हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 56। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बने। ओके, सो सबसे पहले आपके पास एक ये पजल है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फाइन। उसने क्वेश्चन में हमसे क्या बताया कि अजय, ब्रजेश, चिराग, ध्रुव एंड इमरान आर 5 फ्रेंड्स वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज। नेम्स, उसके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं कंपनीज के, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन। ऑल्सो दे कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, नेमली स्टेट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दे हैव स्टडीड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग, ओके। स्ट्रीम्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, फाइन। उसके बाद एग्जैक्टली 1 फ्रेंड, फिर उसने कुछ कंडीशंस दिए। तो अभी तक उसने हमें क्या बताया कि आपके पास 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग 5 कंपनीज में काम करते हैं, फाइन। और कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? 5 अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो अलग अलग स्ट्रीम्स में पढ़े इंजीनियरिंग के। तो 5 आपके पास क्या स्ट्रीम्स है, ओके। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर बेसिक दी हुई है। उसके बाद फिर उसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हैं। तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो सबसे पहली कंडीशन उसने हमें क्या दी है कि एग्जैक्टली 1 ऑफ द 5 फ्रेंड शेयर्स द इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम with that of state he comes from and that of the subject he had studied before joining in the company, okay। उसने हमसे बोला कि एग्जैक्टली एक पर्सन है, ठीक है। हम जानते हैं आपके पास क्या क्या है, अजय, ब्रजेश, चिराग, ध्रुव एंड इमरान, ठीक है। उसने बोला कि इनमें से एक पर्सन ऐसा है जिसका इनिशियल लेटर उसके नाम का मतलब क्या, नेम, ठीक है, जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है, स्टेट, ओके, एंड देन जिस स्ट्रीम से वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग दी कंपनी स्ट्रीम, वो क्या है आपके पास, सेम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास, देखिए, अगर मैं बात करूँ किसकी, स्टेट्स की, तो स्टेट्स में आपके पास इनिशियल लेटर्स क्या क्या है, डी है, के, पी, एम एन सी। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इस पर्सन की जिसके क्या है स्टेट्स और नेम क्या है, दोनों के इनिशियल लेटर सेम है, इसका मतलब देखिए वो केरला तो हो नहीं सकता है, पंजाब नहीं हो सकता, महाराष्ट्र नहीं हो सकता, वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, दिल्ली की है या फिर किसकी है, छत्तीसगढ़ की है। यही दोनों हो सकती है ना। मतलब क्या, अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ तो वो क्या हो सकती है आपके पास, नेम में अगर मैं देखूँ तो डी, आपका स्टेट भी डी से स्टार्ट है, दिल्ली। और अगर मैं स्ट्रीम की बात करूँ, अच्छा, स्ट्रीम आपके पास कोई डी से है क्या, नहीं है, ओके फाइन। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, ये आपके पास नहीं हो पाएगा। सी वाला हो जाएगा, सी मतलब क्या आपके पास, सी हो गया नेम में, ठीक है। स्टेट में अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ हो गया, फाइन। स्ट्रीम में अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रीम में यहाँ पर आपके पास सिविल भी है और कौन सी है, कंप्यूटर साइंस भी है। तो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी हो सकती है सिविल, ओके, और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर होगी, ये आपके पास क्या नेम्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कंपनी लिखता हूँ, फाइन, फिर उसके बाद स्टेट एंड देन स्ट्रीम, ठीक है। तो सी का हमें क्लियर हो गया क्या, उसका जो स्टेट है वो क्या है आपके पास, छत्तीसगढ़ है, फाइन। स्ट्रीम उसकी 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, सिविल या फिर CS, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि ध्रुव हैज़ स्टडीड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्स फ्रॉम दिल्ली, ओके। और ध्रुव कहाँ से, ध्रुव ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है, मतलब क्या यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ से, दिल्ली से, दिल्ली आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अजय इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, अजय कहाँ से, महाराष्ट्र से है, ओके, फाइन। एंड ही इज़ नीदर वर्किंग इन रिलायंस नॉर इन एसर, ओके। और आपके पास उसने बात किसकी करी है, अजय की बात करिए कि वो किस में नहीं है, रिलायंस में नहीं है, ठीक है। ये आपके पास रिलायंस नहीं है, फाइन, और ना ही वो एसर है, ठीक है। उसके बाद ब्रजेश इज वर्किंग इन हिंदुस्तान मोटर्स एंड द वन हु स्टडीज एरोस्पेस इज नॉट वर्किंग इन सैमसंग, ओके। उसने बोला कि ब्रजेश जो कि किस में काम करता है, हिंदुस्तान मोटर्स में,
ठीक है, और उसके बाद वो पर्सन जो कि एरोस्पेस में काम करता है, ठीक है, वो सैमसंग से नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए एग्जैक्टली वन बॉय नॉट इमरान हैज़ हिज नेम, द नेम ऑफ द स्टेट एंड द नेम ऑफ द स्ट्रीम एंड द नेम ऑफ द कंपनी ही इज़ वर्किंग ऑल स्टार्ट विद डिफरेंट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। अच्छा, उसने एक और पॉइंट हमसे बोला क्या कि एक इसमें से बॉय ऐसा है जिसका इनिशियल लेटर किस किस का, नेम का, कंपनी का, स्टेट का और स्ट्रीम का, सबका क्या है वो डिफरेंट है। उस टाइम से ये चीज़ बोली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं वो क्या क्या हो सकता है, देखिए आपके पास छत्तीसगढ़ तो हो नहीं सकता है ऑब्वियसली, आपके पास ये भी नहीं हो सकता, डी वाला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दिल्ली आ गया, ठीक है, सेम से स्टार्ट है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। आपके पास अभी पॉसिबिलिटी जो है वो आपके पास क्या है, ये है और ये है, फाइन। फिर भी अभी हम चेक करते हैं आगे उसने वाला, द पर्सन हु इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़ डजंट वर्क्स इन रिलायंस। ओके, वो पर्सन जो कि छत्तीसगढ़ से वो रिलायंस में काम नहीं करता है, फाइन। मतलब क्या यहाँ पर आपके पास सी रिलायंस नहीं हो सकता है। ओके, आफ्टर दैट इफ द वन हु स्टडीड एरोस्पेस इज फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, अगर इफ एरोस्पेस महाराष्ट्र से है, ठीक है, देन द वन हु वर्क्स इन सैमसंग डजंट बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो उस केस में क्या होगा, वो पर्सन जो कि कहाँ से, सैमसंग से है, ओके, सैमसंग आपके पास वो सिविल से नहीं होगा, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास और गिवन है। अब देखिए इन सब को हम यूज़ किस तरीके से करेंगे इसको पूरे को बनाने में, देखिए अब अगर हम बात करें किसकी, वो पर्सन जिसकी इनिशियल लेटर सबके नाम के, कंपनी के, स्टेट के, स्ट्रीम के डिफरेंट है, वो कौन हो सकता है। अगर हम इसको देखें तो देखिए अगर मैं बात करूँ बी की ना, तो बी के देखिए ये डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर मैं स्टेट्स में बात करूँ, स्टेट्स में आपके पास क्या क्या रह गया, केरला रह गया, फाइन, और क्या रह गया, पंजाब रह गया। मतलब क्या, केरला पंजाब में से यहाँ पर कोई आएगा, ऑब्वियसली वो भी डिफरेंट होगा। और अगर मैं स्ट्रीम की बात करूँ तो स्ट्रीम देख लीजिए, स्ट्रीम कोई भी आपके पास ऐसी है जो कि बी से स्टार्ट हो, नहीं है ना। इसका मतलब एक चीज़ ऑब्वियस है क्या, कि बी के अगर मैं बात करूँ, बी का नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसकी स्टेट का नाम, उसकी स्ट्रीम का नाम हमेशा डिफरेंट ही होगा इनिशियल लेटर अगर मैं बात करूँ, है ना। और उसने कहा था कि सिर्फ एग्जैक्टली एक ही लड़का ऐसा है, ठीक। इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली आपके पास ये वो लड़का होगा क्या जिसके नेम्स क्या है, सब डिफरेंट है। मतलब क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, के आ जाएगा या फिर पी आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास स्ट्रीम्स कोई हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास कोई एक ऐसा लेटर होना चाहिए, या तो कंपनी का नाम या फिर स्ट्रीम का नाम, जो कि ए या फिर एम से स्टार्ट हो, क्योंकि हमें एक ना एक तो उसको क्या चाहिए, सिमिलर चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ, आपके पास किसी ना किसी को सेम करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ किसकी, नेम की, फाइन, तो कंपनी का नेम किसी का ए से स्टार्ट है, अगर मैं देखूँ नहीं है ना, तो ऑब्वियसली इसके स्ट्रीम को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। स्ट्रीम में अगर मैं देखूँ ए से क्या स्टार्ट है आपके पास, एरोस्पेस, और तो कोई है नहीं, इसका ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, एरोस्पेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, देखिए एरोस्पेस सैमसंग नहीं है, तो ऑब्वियसली सैमसंग आपके पास यहाँ पर आ नहीं सकता है, ठीक। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे ई की, तो ई में भी आपको एक कोई सिमिलर करना है, ठीक है। तो ई में अगर मैं बात करूँ आपसे, कंपनी का नाम आपका किसी से स्टार्ट है, ई से, हाँ ये है। उसके बाद स्टेट का नाम अगर मैं देखूँ तो ई से नहीं है स्टार्ट। स्ट्रीम का नाम अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी हो चुका है, मतलब क्या, ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास क्या एसर आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए उस टाइम से क्या बोला था कि अगर एरोस्पेस महाराष्ट्र से है, इन दैट केस आपके पास सैमसंग सिविल वाले से नहीं होगा। मतलब क्या, आपके पास सैमसंग और सिविल दोनों साथ में नहीं आ पाएंगे इधर, ठीक है। अच्छा, और उसने क्या बोला था हमसे कि वो पर्सन जो कि छत्तीसगढ़ से है, ठीक है, वो रिलायंस में वर्क नहीं करता है। अगर यहाँ पर रिलायंस नहीं होगा, ठीक है, रिलायंस के लिए उसने ए के लिए भी मना करा हुआ है, मतलब रिलायंस यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो रिलायंस के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बची ना, रिलायंस आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो सैमसंग आएगा यहाँ पर। फिर आपके पास एक कोई रह गया है, अगर मैं देखूँ तो ऑर्किड हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसने हमसे क्या बोला था कि आपके पास सैमसंग
सिविल नहीं है, ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर क्या आएगा आपके पास CS आएगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद सिविल यहाँ पर हो सकता है या फिर सिविल यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और आपके पास एक और पॉसिबिलिटी बची है किसी की, वो क्या है, स्पेस। स्पेस आपके पास यहाँ पर हो सकता है या फिर स्पेस आपके पास यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक स्टेट रह गई है, वो क्या है आपके पास केरला, ठीक है, केरला यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद उसने हमें कुछ कंडीशन दी है क्या, नहीं ना, मतलब क्या यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बनेगी, फाइन। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक स्लॉक का क्वेश्चन गिवन है। उसने हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि ऑल पार्टी बीइंग चॉइस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पार्टी का, ठीक है, चॉइस होना, इसकी एक पॉसिबिलिटी हमें बतानी है, फाइन। उसके बाद सम केक इज डेफिनेटली नॉट अ चॉइस, ओके। कुछ केक्स ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली, ठीक है, वो चॉइस नहीं है, हमें ये चीज़ भी बतानी है, फाइन। ये आपके पास क्या है, चॉइस है, ठीक है। इसको आपको कंफर्म बताना है, इसके आपके पास पॉसिबिलिटी बतानी है। तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या गिवन है, यहाँ से अगर मैं ये पढ़ूँ, देखिए उसने कहा कि सम बिस्किट्स आर केक एंड सम बिस्किट्स आर चॉइस। कुछ बिस्किट्स क्या है आपके पास, वो केक है, ठीक है, और कुछ बिस्किट्स आपके पास क्या है, वो चॉइस है, ठीक। उसके बाद नो पार्टी इज बिस्किट, कोई भी पार्टी बिस्किट नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए आपके पास इन दोनों के बीच में कोई भी एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना। उसने हमें क्या बोला था कि कुछ आपके पास केक ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली क्या नहीं है, चॉइस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म हो नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला आपका पास ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड में अगर मैं देखूँ तो देखिए सम केक इज़ बिस्किट, ठीक है, कुछ केक क्या है, वो बिस्किट है, फाइन। नो बिस्किट इज़ चॉइस, और कोई भी बिस्किट चॉइस नहीं है, ठीक है, ये है केक। उसके बाद सम पार्टी आर केक, ओके, कुछ पार्टी क्या है, वो केक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टी। तो देखिए अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑल पार्टी बीइंग चॉइस इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सम केक आर डेफिनेटली नॉट चॉइस, कुछ केक डेफिनेटली नॉट चॉइस है, ये भी चीज़ क्या है, कन्फर्म है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, मतलब क्या है, सेकंड तो फॉलो करेगा। बाकी को और चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास अगर मैं थर्ड में बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सबके सब पॉजिटिव है, देखिए, है ना। और यहाँ पर आपके पास क्या था, एक नेगेटिव था ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास ऑप्शन हो नहीं सकता है, फाइन। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ तो देखिए उसने बोला कि ऑल केक्स आर बिस्किट, तो फोर्थ से हमें क्या गिवन है, उसने बोला कि सारे के सारे केक्स क्या हैं, वो बिस्किट हैं, ठीक है। एंड सम बिस्किट आर चॉइस, कुछ बिस्किट क्या है, वो चॉइस है, ओके। नो पार्टीज केक, फिर से अगर मैं देखूँ इन दोनों के बीच में आपके पास कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, इसलिए ये नहीं हो सकता। ई की भी बात कर लेते हैं। देखिए सम केक आर बिस्किट, कुछ केक्स क्या है, वो बिस्किट है, ओके। नो पार्टी आर केक, कोई भी पार्टी केक नहीं है, ओके। उसके बाद ऑल बिस्किट आर चॉइस, सारे के सारे बिस्किट क्या है, वो चॉइस है, ओके। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे, फिर वही चीज़, इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए उसने क्या बोला है कि हु इज टॉलेस्ट अमंग ये, ओके, इनमें से टॉलेस्ट कौन है। तो आपके फर्स्ट क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसने बोला है कि सी इज टॉलर देन बी, ओके। 6 आपके पास, 1 2 3 4 5 6, सी टॉलर है किससे, बी से, बट शॉर्टर है किससे, डी से। और जो डी है वो टॉलेस्ट नहीं है, मान लेते ये आपके पास टॉलेस्ट है, तो डी यहाँ पर नहीं आएगा, ये आपके पास शॉर्टेस्ट है। उसके बाद बी इज टॉलर देन ई, बी क्या है, वो टॉलर है किससे, ई से, फाइन। उसके बाद एफ इज टॉलर देन सी एंड ऑल्सो ए, ओके। एफ क्या है, वो टॉलर है किससे, सी से और ए से, है ना। तो देखिए अगर मैं टॉलेस्ट की बात करूँ तो टॉलेस्ट पर आपके पास डी तो आ नहीं सकता है, ठीक है, ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, डी की मना कर दी हुई है उसने, ई नहीं आ सकता, तो बचा क्या आपके पास, एफ। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, एफ आएगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकंड से देखते हैं, देखिए उसने कहा कि एफ इज़ टॉलर देन सी एंड बी बोथ, ओके। फिर से वही चीज़, 1 2 3 4 5 6, एफ क्या है, टॉलर है किससे, सी और बी से। उसके बाद डी इज़ टॉलर देन बी, डी टॉलर है किससे,
बी से, ई इज शॉर्टर देन बी, ई शॉर्टर है किससे, बी से, और ए इज शॉर्टर देन डी। ओके, ए क्या है, शॉर्टर है किससे, डी से। ठीक है, तो फिर चीज़ देखते हैं, ये आपके पास क्या है, मान लेते टॉलेस्ट है, ये आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट है। इन दैट केस यहाँ पर आपके पास सी नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, ए बी सी, डी आ सकता है, हाँ डी आने के चांसेस हैं। उसके बाद ई आ सकता है, नहीं ई नहीं आ सकता, एफ आ सकता है, हाँ एफ आने के भी चांसेस है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे ना कि आपके पास टॉलेस्ट कौन है, डी है या फिर कौन है आपके पास, एफ है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो ओनली फर्स्ट वन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।